इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत में कई हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया था। लेकिन बाद में वो माँ के किरदारों में नजर आने लगी। चढ़कर बोला ना, तूने साबित कर दिया कि पाप का काला खून माँ के सब। 1980 और 90 के दशक में इस अदाकारा को आपने टिपिकल माँ के किरदार में कई फिल्मों में देखा होगा। अपने बाप की तारीफ सुनना चाहता है तू? हालांकि जब खास सफलता नहीं मिली तो उन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों की तरफ रुख किया और वहां स्टार एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने लगी। लेकिन इन्होंने एक बार फिर बॉलीवुड का रुख किया और 1980 और 90 के दशक में उस दौर के करीब करीब सभी लीड एक्टर और एक्ट्रेस की मां का रोल करके फेमस सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन गईं और बॉलीवुड फिल्मों को इनकी ममता का प्यार भरा आंचल मिला। हालांकि एक बार अपने पर्सनल लाइफ के कारण वो काफी चर्चा में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम से शादी करके इस्लाम धर्म अपना लिया था और इसके कारण उन्हें काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ बॉलीवुड की उस माँ के बारे में जो बन गई थी ममता का पर्याय, लेकिन अपने निजी जीवन के कारण आलोचनाओं का शिकार भी हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू के बारे में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अंजना मुमताज महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार से हैं। 4 जनवरी 1941 में पैदा हुई अंजना का नाम अंजना मांजरेकर है। उनके पिता दीनानाथ मांजरेकर एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी थे और उनकी मां मंगला मांजरेकर एक गृहिणी थी। उनका एक भाई सुधीर मांजरेकर और एक बहन मधु मांजरेकर है। अंजना का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैट्रिक पास किया। पढ़ाई के बजाय उनकी दिलचस्पी सिनेमा में अधिक थी, जबकि उनकी फैमिली का दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से नाता नहीं था। जब वो छोटी थी तो शानदार डांस करती थीं। उनके डांस टैलेंट को देखते हुए उनकी मां ने मंगल मास्टर से उन्हें क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग दिलवाई। वो अपने डांस की वजह से आसपास काफी मशहूर हो गई थीं। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध नर्तक गोपी कृष्ण से कथक भी सीखा। वो अभिनेत्री मीना कुमारी की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। 1965 में जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी पसंदीदा अभिनेत्री फिल्मस्तान स्टूडियो में अपनी नई फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग कर रही हैं, तो उन्होंने उनसे मिलने की योजना बनाई। जब वो मीना कुमारी से मिली तो मीना कुमारी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और उन्होंने कहा कि एक दिन तुम जरूर एक्ट्रेस बनोगी, लेकिन अभी मेहनत से पढ़ाई करो। फिर मीना कुमारी ने अंजना की मुलाकात अपने हस्बैंड कमाल अमरोही से करवाई। उन्होंने अंजना को अपनी फिल्म शंकर हुसैन में काम देने का वादा किया और अंजना को काम मिल भी गया। लेकिन ये फिल्म रिलीज होने में काफी वक्त लगा और जब रिलीज भी हुई तो उसमें अंजना नदारत थी। लेकिन इस फिल्म में काम करने के दौरान ही एक अन्य निर्माता एस मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म संबंध में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस तरह से उनकी पहली फिल्म संबंध मानी जाती है और वो अपनी पहली फिल्म संबंध के बाद से ही लोकप्रिय हो गई। अब मेरा रिश्ता न कोई नाता है। इस फिल्म में बतौर नायक देव मुखर्जी का गाया एक गीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय हुआ था। गीत के बोल थे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, साथी चल अकेला। ये फिल्म 1969 में प्रदर्शित हुई थी। अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला। इसके बाद अंजना को माँ का आंचल और महुआ जैसी फिल्मों में भी बतौर लीड एक्ट्रेस काम मिला। उन्होंने संजीव कुमार, जॉय मुखर्जी, धर्मेंद्र और महमूद जैसे कुछ प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया है। हालांकि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, लेकिन उन्हें खास पहचान नहीं मिली तो उन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों की तरफ रुख किया और वहां स्टार एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाने लगी। हिंदी से अधिक उन्हें मराठी और गुजराती में पसंद किया गया।
बहुत वेदना करती है शनि देवी। इसी बीच अंजना को एयर इंडिया के एक अधिकारी साजिद मुमताज से प्यार हो गया और 16 अप्रैल 1978 को उनकी शादी हो गई। साजिद और अंजना पड़ोसी थे। घर वालों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अंजना ने साजिद मुमताज से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और वो अंजना मांजरेकर से अंजना मुमताज हो गई। इस कारण उस समय वो काफी चर्चा में रही और उनकी काफी आलोचना भी की गई। उस दौर में शादीशुदा एक्ट्रेस को काम मिलना काफी मुश्किल होता था, इसीलिए शादी के बाद अंजना ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी घर गृहस्थी में रम गई। वो जल्दी ही एक बेटे की मां बन गई, जिसका नाम उन्होंने रुस्लाम मुमताज रखा, जो कि एक जाना माना एक्टर है। हालांकि मां बनने के बाद अंजना दोबारा एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन 36 साल की उम्र में उन्हें कौन काम देगा, यही सोचकर मन मार लिया। लेकिन उनके हस्बैंड साजिद ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इसी बीच उनको पता चला कि रमेश सिप्पी एक धारावाहिक बुनियाद बनाने जा रहे हैं, तो अंजना उनसे मिली। इसी तरह 1986 में उन्होंने अभिनय के दूसरी पारी की शुरुआत की। दूरदर्शन के इस प्रसिद्ध धारावाहिक की वजह से उन्हें काफी शोहरत मिली, लेकिन इसके बाद उन्हें मां के रोल मिलने लगे। अंजना उस दौर के करीब करीब सभी लीड एक्टर और एक्ट्रेस की मां का रोल करके फेमस सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन गई। अंजना ने धड़कन, क्रोध, साजन, फूल और कांटे जैसी फिल्मों में काम किया है। थप्पड़ मारेगी? मेरे कले 2007 में उनके बेटे रुस्लान मुमताज ने अपनी पहली फिल्म मेरा पहला पहला प्यार के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और एक अभिनेता के रूप में काम करना शुरू किया। ये मुझको क्या हुआ है, सब कुछ लगता नया है। उन्होंने 14 फरवरी 2014 को निराली मेहता से शादी की। दंपति का एक बेटा है जिसका नाम रेहान मुमताज है और अंजना अब अपने पति और अपने बेटे और बहू के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। तो दोस्तों, आप अंजना मुमताज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अंजना मुमताज से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो हमसे अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।